नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज हम एक ऐसा केस डिस्कस करने वाले हैं जो पेशेंट है टाइप 1 डायबिटीज़ का। पेशेंट को जन्म से ही डायबिटीज़ थी। साई संजीवनी में आने से पहले ही तकरीबन 35 यूनिट इंसुलिन की डेली बेसिस पे लेते थे। ये बहुत बड़ी अमाउंट होती है एक ऐसे पेशेंट की जो इसकी एज ही 26 साल हो। पेशेंट सीकर के रहने वाले हैं। इन्होंने साई संजीवनी का ट्रीटमेंट शुरू किया था किडनी फेलियर के लिए, क्योंकि जब ये हमारे पास आए तो इनका किडनी था तकरीबन 11 के आसपास, 11 का किडनी और हफ्ते में 2 बार डायलिसिस कंपलसरी और 35 यूनिट इंसुलिन की डेली बेसिस पे उनको रख पा रही थी। शरीर कमज़ोर हो चुका था, काफ़ी कमज़ोर थे, चलने में दिक्कत थी, सांस लेने में दिक्कत थी, बोलने में दिक्कत थी। मगर सिर्फ 2 महीने के अंदर बहुत बड़ा कोई चमत्कार नहीं हुआ, मगर जो चेंजेस आए हैं पेशेंट के अंदर वो ड्रास्टिक ही काउंट होते हैं। ना सिर्फ इंसुलिन के लेवल 35 से 20 यूनिट्स पे आया, 2 महीने के अंदर ये सब कुछ हुआ है। शुगर लेवल्स नॉर्मल रहने लगे हैं, अपना वेट बढ़ना शुरू हो गया है। डायलिसिस जो हफ्ते में 2 बार होता था अब 1 बार होता है, और क्रिएटिनिन जो 11 था अब लोअर लेवल्स पर रहने लगा है 7 पे। ये सिर्फ हुआ 2 मंथ्स में। तो चलिए चलते हैं अब संदीप जी से पूछते हैं कि साई संजीवनी का एक्सपीरियंस कैसा रहा। संदीप जी, जब ट्रीटमेंट शुरू हुआ 2 महीने पहले तो क्या कंडीशन थी? सांस फूलती थी और 1-2 कदम भी चला नहीं जाता था। अच्छा। और उल्टियाँ आती थी। उल्टियाँ आती नहीं थी बट मन करता था कि और क्या दिक्कत महसूस करते थे? फीवर आ जाता था, उठा नहीं जाता था और पैरों में दर्द रहता था। डायलिसिस कितनी बार करवा? डायलिसिस 2 बार करवाता था। और कितने टाइम से करवा रहे थे? पिछले 5-6 महीने से डायलिसिस पे 6 महीने से आप डायलिसिस पे थे और हफ्ते में 2 बार आपका डायलिसिस होता ही होता था। 2 बार होने के बावजूद भी मतलब इतनी अच्छी सेहत नहीं रहती थी। तो उस टाइम में आपका क्रिएटिनिन लेवल क्या था डायलिसिस करवाने के बाद भी 11 था। 11 के आसपास था। अब साई संजीवनी से ट्रीटमेंट लेते हुए कितना टाइम हुआ? साई संजीवनी से ट्रीटमेंट मैंने 2 महीने हो गए। 2 महीने में क्या 2 महीने में मेरा क्रिएटिनिन अब 7 आ गया है। 11 से 7 आ गया है। और पोटेशियम का भी थोड़ा सा पोटेशियम भी बढ़ रहा था, वो भी लो कंट्रोल में आ गया। वो भी कंट्रोल में। और डायलिसिस पहले हफ्ते में 2 बार होती थी, अब 1 बार ही होती है। 1 बार ही होती है। और 1 बार डायलिसिस करवाने के बाद आपका क्रिएटिनिन कितना रहता है? अब 7 के आसपास रहता है। जो पहले 11 रहता था। तो अब शरीर में कैसा महसूस करते हो? हाँ बिल्कुल, अभी थोड़ी फुर्ती है। और पहले से तो मैं बहुत पैदल भी चले 4 किलोमीटर भी चल लेता हूँ। चल लेते हो? शरीर में ताकत आनी शुरू हो गई। ताकत है, सांस नहीं फूलती अब। तो अभी आपने सुना संदीप सैनी जी को। इन्होंने जो चेंजेस इनके अंदर आए वो आए सही तरीके से ट्रीटमेंट स्टार्ट करने पे। साई संजीवनी ने क्या किया, इनकी क्रिएटिनिन का ट्रीटमेंट नहीं किया। हमने इनका क्रिएटिनिन लेवल लो करने की कोशिश नहीं की। हमने कोशिश की कि जो इनकी किडनी को नुकसान पहुंचा रही है, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान पहुंच रहा है, उसको कंट्रोल करना, और वो थी इनकी डायबिटीज़। अब टाइप 1 डायबिटीज़ एक ऐसी डायबिटीज़ होती है जिसको माना ये जाता है कि ये कंट्रोल नहीं आ सकती। ये एक ऐसी बीमारी होती है जिसके अंदर आपके शरीर के अंदर इंसुलिन ही नहीं बन रहा होता। ऐसे पेशेंट के अंदर ऐसे चेंजेस लाना, ये बहुत ड्रास्टिक चेंजेस होते हैं। मानता हूँ कि इनकी जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो पूरी तरह से जड़ से बाहर नहीं जा सकती। इनके सामने ही कह रहा हूँ कि इनकी डायबिटीज़ पूरी तरह से ठीक नहीं हो सकती अगर ये टाइप 1 डायबिटीज़ है। मगर मेडिसिन से लेने से क्या हुआ कि जो बॉडी के अंदर थोड़ा बहुत इंसुलिन बन रहा था, माना वो कम बन रहा था, मगर उसकी जो प्रोडक्शन है वो इम्प्रोवाइज हुई, वो बढ़ी। उसी की वजह से इनकी जो कंडीशन है इंसुलिन लेने की वो कम होती गई, 35 यूनिट से 20 यूनिट्स पर। जैसे ही शुगर लेवल्स बेटर तरीके से कंट्रोल रहने लगे, इसका रिजल्ट क्या हुआ, किडनी पे नुकसान जो शुगर पहुंचा रही थी वो होना हो गया बंद। इससे क्या हुआ कि किडनी को अब ज़्यादा काम नहीं करना पड़ता। किडनी को बस जितनी बॉडी के अंदर शुगर है उसको बहुत अच्छी तरीके से प्रोसेस कर लेती है। अब जब आपकी किडनी पे किसी टाइप का दबाव ना हो, एक्स्ट्रा काम ना करना पड़ रहा हो, एक्स्ट्रा लोड ना करना पड़ रहा हो, तो हमारे शरीर के अंदर एक क्षमता होती है कि किसी भी नुकसान को, किसी भी घाव को खुद ब खुद भरने की, जिसे हम हीलिंग पावर कहते हैं। अब हर किसी के शरीर में होती है। आपके शरीर में कहीं जख्म बनता है तो क्या होता है, वो भरना शुरू होता है।
एग्जैक्टली सेम होता है आपकी किडनी पे, क्योंकि किडनी हम देख नहीं पाते, मगर शुगर और बीपी आपकी किडनी को रेगुलर नुकसान पहुंचा रही होती है, अलग बीपी की वजह से, शुगर की वजह से। तो अगर हम किडनी के पेशेंट में इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं तो किडनी खुद ब खुद कोशिश करती है अपने आप को ठीक करने की, और वही रिजल्ट्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलते हैं कि जैसे ही हमने बीपी को कंट्रोल किया, शुगर को कंट्रोल किया, आपकी जो लेवल्स होते हैं क्रिएटिनिन के वो सुधरने शुरू हो जाते हैं। क्योंकि KFRT ट्रीटमेंट के अंदर ध्यान रखा जाता है कि आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिक मटेरियल इकट्ठा हो रहा है, तो मेडिसिन कुछ इस तरह से रखी जाती है कि आपकी किडनी को वो हेल्प करे। वो सिर्फ आपकी किडनी को हेल्प करती है, ना सिर्फ डायबिटीज को कंट्रोल करने में, अपने बीपी को कंट्रोल करने में, वो आपको हेल्प करती है आपकी किडनी की फंक्शनिंग को बढ़ाने में। इसलिए इस ट्रीटमेंट का नाम हमने रखा हुआ है किडनी फंक्शन रिस्टोरेशन ट्रीटमेंट, यानी ये आपकी किडनी की जो फंक्शनिंग है उसको रिस्टोर करती है, उसको पहले वाले लेवल्स पर लाने की कोशिश करती है, और उसके रिजल्ट्स आपको आपकी रिपोर्ट्स के अंदर, आपकी बॉडी की कंडीशन के अंदर, संदीप जी के केस के अंदर तो आप कह सकते हो कि वो चीज़ें होती है जो हम डॉक्टर भी एक्सपेक्ट नहीं करते, हमें भी नहीं होता लगता कि हम टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट की इतनी अच्छी हेल्प कर पाएंगे। मगर जब ऐसे पेशेंट आकर हमें रिपोर्ट बैक करते हैं कि मेरी कंडीशन इतनी सुधर गई, ऐसे चेंजेस आ गए, तो अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं, साई संजीवनी में कर रहे हैं, वो एक अच्छा काम है। हम पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं, पेशेंट को एक होप दे पा रहे हैं कि डायलिसिस के बिना, ट्रांसप्लांट के बिना आपकी लाइफ है। क्योंकि आप डायलिसिस करवाएं या ट्रांसप्लांट करवाएं, दोनों के अंदर कॉम्प्लिकेशंस एंडलेस हैं। डायलिसिस में आपकी बॉडी वीक होती चली जाती है, जब बॉडी वीक होती है तो आपको ज़रूरत पड़ती है किडनी की। आप कोई भी किडनी किसी की भी ले लीजिए, अपने ब्रदर की ले लीजिए, सिस्टर की ले लीजिए, एक इशू के साथ आता है कि किडनी की जो लाइफ है वो बहुत शॉर्ट होती है। अच्छी से अच्छी किडनी भी 10 साल से ऊपर नहीं चलती, तो 10 साल के बाद आप किडनी कहाँ से लाएंगे? सबसे अच्छा ऑप्शन होता है कि आपके पास जो आपकी भगवान की दी हुई किडनी है उस पर काम करें, वो फंक्शनिंग वापस अपनी लेकर आए, दोबारा से खून साफ करना शुरू करें। एक बार आपकी किडनी की फंक्शनिंग बढ़नी शुरू हो गई तो ऑटोमेटिकली आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है डायलिसिस की, आपकी जो रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसप्लांट की, ऑटोमेटिक तरीके से ख़त्म हो जाती है। संदीप जी के केसेस में तो क्रिएटिनिन 11 था, हफ्ते में 2 बार डायलिसिस था, टाइप 1 के डायबिटिक पेशेंट हैं ये, उनके केस में अगर आराम मिल सकता है तो मैं ये कह सकता हूँ कि हर एक पेशेंट जो किडनी का है, हर एक किडनी के पेशेंट्स को एक बार साई संजीवनी का ट्रीटमेंट ज़रूर ट्राई करना चाहिए कि कहीं साई संजीवनी उनकी जो किडनी का है उसे रिवाइव कर दे और दोबारा से उनकी जो कंडीशन है सुधरे, उनको डायलिसिस की ज़रूरत ना पड़े, ट्रांसप्लांट की ज़रूरत ना पड़े। मैं उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा एग्जांपल, संदीप जी हमारे पास आए, सीकर से स्पेशली आते हैं हमारे पास दिल्ली, और ये जो ऐसे एग्जांपल्स हैं जो साई संजीवनी के पेशेंट्स हैं, ऐसे हमारे साथ जुड़े रहे, बने रहे और ऐसी कंडीशन में सुधार लेते आते रहे। इसी के साथ मैं आपसे चलने की आगे